पद्मा आपके लिए लाई हूँ इंट्रोडक्शन टू कोडिंग फॉर क्लास 7th। आज हम देखने वाले हैं चैप्टर 1 जिसका नाम है वेरिएबल्स इन रियल लाइफ। इस चैप्टर में हम देखेंगे कि वेरिएबल्स का क्या यूज होता है, किस तरीके से इनिशियलाइज किया जाता है और उसमें हम किस तरीके से मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं डिफरेंट डेटा टाइप्स का यूज करके। तो हम अब स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट टॉपिक, दैट इज व्हाट इज वेरिएबल इनिशियलाइजेशन। तो इस टॉपिक को स्टार्ट करने के पहले हम पहले जान लें कि वेरिएबल्स क्या होते हैं। हमें सबसे पहले उसकी बेसिक आइडिया चाहिए। तो हम स्टार्ट करते हैं उसकी डेफिनेशन से कि किस तरीके से हम वेरिएबल्स का यूज करते हैं और क्यों यूज करते हैं। तो पहले वेरिएबल्स फॉर्म हुआ है दो वर्ड की कॉम्बिनेशन, दैट इज वेरी प्लस एबल, एंड द मीनिंग ऑफ वेरी इज चेंज। तो जिसमें चेंज होने की एबिलिटी हो दैट आर कॉल्ड वेरिएबल्स। अब चेंज होने की एबिलिटी से हमें क्या करना है, हमें जब प्रोग्राम बनाते हैं, मान लीजिए अगर हमें 1 to 100 1 to 1000 प्रिंट करना होता है या हम कुछ भी करते हैं तो उसमें हमें एक ही अल्फाबेट का यूज करके उसे मल्टीपल टाइम यूज करते हैं, जिससे कि हमें कंफ्यूजन कम होता है। क्योंकि अगर हम एक ही यूज करेंगे तो हमें उसकी वैल्यूज को याद रखना है केवल। जैसे 1 to 100 प्रिंट कर रहे हैं तो हम कम से कम सिर्फ एक अल्फाबेट का यूज, मान लीजिए ए या एक्स का यूज करते हैं, तो उसी को हम बार बार चेंज करते जाएंगे वैल्यू और उसको यूज करके हम वैल्यू प्रिंट कराते जाएंगे। अगर हम एक वेरिएबल न लेकर अगर हमने मल्टीपल 100 वेरिएबल्स ले लिए या 1000 वेरिएबल ले लिए तो वो हमारे लिए ही कंफ्यूजन क्रिएट करेगा। तो इसी तरीके से हम एक ही अल्फाबेट का यूज करके उसमें चेंजेस करके हम उस वेरिएबल्स को यूज करते रहते हैं। तो अब हम जब यूज कर रहे हैं तो कभी भी इनिशियलाइज करते हैं, डिक्लेयर करते हैं, तो हमें उसके लिए कुछ रूल्स को फॉलो करने होते हैं। वो रूल्स ये है, सबसे पहले जब हम वेरिएबल बनाते हैं तो हमें मालूम होना चाहिए कि वो अल्फाबेट से स्टार्ट होते हैं और या तो अंडरस्कोर से स्टार्ट होते हैं। वो कभी भी डिजिट से या नंबर से स्टार्ट नहीं होते, हाँ, लेकिन वो बाद में लग सकते हैं, दैट आर कॉल्ड अल्फा न्यूमेरिकल कैरेक्टर कहते हैं। यानी पहले अल्फाबेट आता है और उसके बाद नंबर आता है। ओके, हम उसमें कभी रिजर्व वर्ड का यूज नहीं करते। अब रिजर्व वर्ड क्या होते हैं, जैसे कि हमने डेटा टाइप का ले लिया, इंट एक डेटा टाइप होता है, तो ऐसे वर्ड जो हमने पहले ही प्री डिफाइंड कर चुके हैं, ऐसे वर्ड्स को हम एज अ वेरिएबल यूज नहीं कर सकते। नेक्स्ट थिंग जो हमें याद रखनी है वो केस सेंसिटिव होते हैं। एक ही जैसे कैपिटल ए स्मॉल ए से डिफरेंट होगा तो हम उसको अलग अलग वेरिएबल करके ही हमें ट्रीट करना होगा। जैसे एग्जांपल में दे दिया हमने कैपिटल सम लिखा है और स्मॉल सम, तो ये दोनों वेरिएबल्स है जो एक दूसरे से अलग हो गए। ओके, अब हम अपने पढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर, देखेंगे क्या करना है हमें। अब वेरिएबल को इनिशियलाइज कैसे करते हैं। जब हमने एक बार वेरिएबल को डिक्लेयर कर लिया तो अब हमें उसमें वैल्यू असाइन करनी होगी। अगर हम वैल्यू को असाइन नहीं करते तो हमको आगे में एरर मैसेज आएगा कि इनिशियलाइज नहीं किया होगा, वेरिएबल इज नॉट इनिशियलाइज। अगर हमने उसे डिफाइन नहीं किया, हमने डिक्लेयर नहीं किया, तो हमें अनडिफाइंड वेरिएबल करके एरर मैसेज आएगा। तो ये सब अवॉइड करना होता है हमें। तो पहले हमें जब हम नेक्स्ट टाइम जब वैल्यू को यूज करना है, वेरिएबल को यूज करना है, तो हमें उसमें वैल्यू असाइन करनी होती है। और जब हम पहली बार जब वैल्यू असाइन करते हैं दैट टाइम इज कॉल्ड वेरिएबल इनिशियलाइजेशन। ओके, तो अब हमें वेरिएबल इनिशियलाइज करना जरूरी होता है। और किस तरीके से किया जाता है वेरिएबल इनिशियलाइज, उसमें डेटा टाइप देना होता है और वेरिएबल का नेम देना होता है और वैल्यू असाइन करते हैं। ये एक सिंटैक्स है। सिंटैक्स यानी एक ग्रामर जो हम फॉलो करते हैं, डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का डिफरेंट सिंटैक्स होता है। ओके, जैसे ही हम ऐसा करते हैं तो हमारी वैल्यू डिक्लेयर भी हो गई है, साथ में उसको वैल्यू भी असाइन हो गई है। ये करना जरूरी है। और वैल्यू असाइन करते समय अगर हमें कुछ वैल्यू नहीं पता तो हम कम से कम उसमें नल वैल्यू असाइन कर देते हैं। नल का मतलब ऐसा नहीं होता कि उसमें कोई वैल्यू नहीं है, वो भी एक वैल्यू होती है। ओके, इसको असाइन कर दिया तो हम उसको बाद में यूज कर सकते हैं। अब डिफरेंट प्रोग्रामिंग में अलग अलग इनिशियलाइजेशन होता है, जैसे कि हम C++ में इस तरीके से वेरिएबल को इनिशियलाइज करते हैं और डिक्लेयर करते हैं, वैल्यू इनिशियलाइज करते हैं। ओके, बट इन पाइथन
हमको इस तरीके से वैल्यू को डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं होती। जब हम उसमें वैल्यू असाइन करते हैं वो वैल्यू एज ए डिक्लेयर हो जाती है। जैसे हमने a=5 कर दिया तो ये एज अ इंटीजर डेटा टाइप वैल्यू ये डिक्लेयर हो जाएगी। इस तरीके से उसमें असाइन हो जाती है वैल्यू। तो अब हम देखेंगे कि किस तरीके से वेरिएबल को इनिशियलाइज करते हैं। हम इसको स्क्रैच प्लेटफॉर्म पर देखेंगे, बुक में हमें माइनक्राफ्ट प्लेटफॉर्म पर दिखाया गया है, लेकिन उनको स्टडी करने के प्रैक्टिकल रूप में जाने के पहले हम अभी चैप्टर का थ्योरेटिकल पोर्शन पहले देख लेते हैं, उसके बाद हम प्रैक्टिकल पोर्शन पे जंप करेंगे। ओके, तो इसके लिए हम कौन सा प्लेटफॉर्म यूज करेंगे? हम यूज करेंगे scratch.mit.edu का यूज करके हम आगे बढ़ेंगे। तो हम पहले स्टार्ट करते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो कि है डेटा टाइप्स इन प्रोग्रामिंग। अब डेटा टाइप्स क्या होते हैं? जब हम वैल्यू असाइन करते हैं, वैल्यू डिक्लेयर करते हैं, तो किस तरीके का डेटा होल्ड करता है वो वेरिएबल, हमें वो पता होना चाहिए। ठीक है, अगर हम नंबर होते हैं या डेसिमल पॉइंट में नंबर होते हैं तो वो इंटीजर और फ्लोट कहलाते हैं। अगर वो कैरेक्टर वैल्यू होती है दैट आर कॉल्ड स्ट्रिंग डेटा टाइप, और जब हमें ट्रू और फॉल्स में वैल्यू दी होती है दैट इज कॉल्ड बूलियन डेटा टाइप। इसको हम किस तरीके से अलग तरीके से भी हम देख सकते हैं। इसको चार्ट बना के देखा है हमने। तो कितने डेटा टाइप्स देखेंगे? इंटीजर डेटा टाइप, फ्लोटिंग पॉइंट डेटा टाइप, स्ट्रिंग डेटा टाइप और बूलियन डेटा टाइप। ओके, तो हम इसे किस तरीके से डिक्लेयर करते हैं एग्जांपल में देख लेंगे। हमने इंट a=2 किया, मीन्स ये इंटीजर वैल्यू है जिसकी वैल्यू 2 है, यानी वेरिएबल a की वैल्यू 2 हमने इनिशियलाइज कर दिए, दे दी है हमने उसको। सेकंड हमने देखेंगे डेटा टाइप दैट इज फ्लोटिंग टाइम डेटा टाइप, जिसमें कि हम डेसिमल पॉइंट में, जब हम पॉइंट में वैल्यू लेते हैं वो फ्लोट वैल्यू कहलाती है। ओके, अगर हम बड़ा नंबर लेते हैं वो डबल डेटा टाइप में आता है, वो डबल कहलाता है। ये छोटी वैल्यूज को हम फ्लोट में काउंट करते हैं। ओके, नेक्स्ट इज स्ट्रिंग डेटा टाइप, जो कि हमें वर्ड्स या कैरेक्टर्स यूज करते हैं तब हमें स्ट्रिंग डेटा टाइप का यूज करना होता है। दैट इज डिक्लेयर्ड है स्ट्रिंग a=, आई एम इन 6th क्लास, ये एक डिक्लेयर हो गया जिसको हमने a में असाइन किया है। ओके, और बूलियन डेटा टाइप जो कि ट्रू और फॉल्स टाइप के डेटास को होल्ड करता है। ओके, अब हमने डेटा टाइप तो ले लिया, अब हमें देखना है कि वैलिडेटिंग यूजर इनपुट इन प्रोग्रामिंग। अब इस वैलिडेट का क्या मतलब होता है? तो जब हम प्रोग्राम ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं तो हमें देखना होता है कि हमने जो वैल्यू इंसर्ट की है वो हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है या नहीं। अगर हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वैल्यूज नहीं है तो हमें एक एरर मैसेज शो हो जाना चाहिए। मान लीजिए जैसे कि हम ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं 2 नंबर में, जैसे 2 + 3 मीन्स हमने एंटर करना है, हमें उसका ऑपरेशन चाहिए, तो हम उसमें क्या करना है, हमें नंबर की एंट्री करनी है। अगर हमने नंबर की जगह वहां पे कुछ भी लिख दिया तो हमें क्या होना चाहिए, एक एरर मैसेज शो होना चाहिए। वो कहलाता है वैलिडेटिंग यूजर इनपुट इन प्रोग्रामिंग। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे कि कैसे होता है ये, हम ये देखते जाएंगे। जैसे कि हम इसमें अगर हम देख लें कि कॉमन वे जो बताया गया है कि किस तरीके से, तो हम जैसे ही हम एक गलत एंट्री करते हैं तो हमारे सामने एक एरर मैसेज शो हो जाना चाहिए और वहीं पे हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूशन स्टॉप हो जाना चाहिए। तो हम ये देखते जाएंगे। अब नेक्स्ट जो प्रोग्राम हमारा है टॉपिक, हम देखेंगे ऑपरेशन कैसे परफॉर्म करते हैं हम प्रोग्रामिंग में, ये देखने वाले हैं। तो ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए हमें कौन कौन से ऑपरेशन परफॉर्म किए जा सकते हैं ये हम सब जानते हैं। ये देख लें एक बार फिर से कि कौन कौन से ऑपरेशन हम मैथ्स के परफॉर्म कर सकते हैं प्रोग्रामिंग में। जैसे कि दिया है एडिशन, डिवीजन, मॉड्यूलस एंड द मल्टीप्लिकेशन। ओके, तो हम इसमें क्या करने वाले हैं, हम देखेंगे कि किस तरीके से हम ये परफॉर्म करते हैं। जैसे एडिशन, सिंपल एडिशन। ओके, सिंपल एडिशन से क्या मतलब होता है, अगर हमने यहाँ पे एंट्री कर ली कुछ भी नंबर की, जैसे हमने 2 एडिशन की है, 2 और 3 वैल्यू की एंटर की है, तो हमें रिजल्ट शो हो जाएगा 5। ठीक है, सब्सट्रैक्शन हम परफॉर्म कर रहे हैं तो हमें जो वैल्यू है हमारी उसके अकॉर्डिंग हमें आउटपुट मिल जाता है। जैसे हमने 10 की वैल्यू एंट्री की है, 6 एंट्री की है, तो हमें आउटपुट मिल जाएगा 4। इस तरीके से हम ऑपरेशन परफॉर्म करते जाएंगे और हम अपना रिजल्ट देखते जाएंगे। ये सिंपल एडिशन के है, सिंपल एग्जांपल्स है। हम जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे इन ऑपरेटर्स का हमको यूज करना
होता रहेगा। ओके, हमने एक और ऑपरेटर देखना है जो हम कंप्यूटर में यूज करते हैं, वो है मॉड्यूलो डिवीजन ऑपरेटर। ये हम इस कंप्यूटर में ही देखते हैं। तो इस ऑपरेटर का क्या यूज होता है? इस ऑपरेटर का यूज करते हैं हम रिमाइंडर फाइंड आउट करने के लिए। मान लीजिए हमने 14 डिवाइड बाय 3 कर लिया, तो हमें क्या रिजल्ट मिलेगा? हमें मिलेगा 4 रिजल्ट मिलेगा, जो इंटीजर वैल्यू होती है। ठीक है, तो हमें क्वोशंट मिलता है। ठीक है, क्वोशंट मिलता है। लेकिन हमें रिमाइंडर भी जब फाइंड आउट करना हो तो इसका रिमाइंडर कितना होता है? 14 डिवाइड बाई 3 का हमें रिमाइंडर भी मिलता है, 2 होता है कि 2 रिमाइंडर होता है। तो ये रिमाइंडर किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं? ये हम फाइंड आउट करते हैं मॉड्यूलो डिवीजन ऑपरेटर की हेल्प से। ठीक है, जैसे जैसे हम प्रोग्राम अभी करेंगे, हम अपना स्क्रैच प्लेटफॉर्म ओपन करने वाले हैं। स्क्रैच प्लेटफॉर्म पे हम ये सारे ऑपरेशन परफॉर्म करके हम देखेंगे कि किस तरीके से हम ब्लॉक कोडिंग करते हैं। अभी ये इतना थ्योरेटिकल पोर्शन हम कंप्लीट कर रहे हैं। अब हम बढ़ रहे हैं हम अपने प्रैक्टिकल पोर्शन पे, जो कि हम देखने ओपन करेंगे हम इसके लिए स्क्रैच प्लेटफॉर्म, जिसमें हम वेरिएबल बनाना देखेंगे और हम ये डेटा टाइप्स का यूज करेंगे और हम इनमें ये ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। ठीक है, स्क्रैच प्लेटफॉर्म यूज करने के लिए हमें हमारा वेब ब्राउजर ओपन करना है। वेब ब्राउजर ओपन करके हमें इस तरीके से scratch.mit.edu टाइप करना है हमारे सर्च विंडो पे। ओके, अब मैंने अपना वेब ब्राउजर ओपन कर लिया है, जिसमें मुझे स्क्रैच प्लेटफॉर्म को ओपन करना है, जिसके लिए मैं साइट ओपन करने वाली हूँ। तो हमें टाइप करना है scratch.mit.edu। ऐसे जैसे ही लिखेंगे उसके बाद हम एंटर प्रेस करेंगे। एंटर प्रेस करने के साथ ही हमारे सामने स्क्रीन आ जाएंगी, जिसमें हमें स्क्रैच प्लेटफॉर्म ये दिखाई दे रहा है। इसमें हमें साइन इन करना होगा। साइन इन करके हमारा यूज़र नेम और पासवर्ड क्रिएट करके हम लॉगिन करेंगे। मैंने लॉगिन कर लिया है। अब हम जैसे ही लॉगिन करेंगे हमारा होम स्क्रीन हमारे सामने ओपन हो गया है। होम स्क्रीन ओपन होते ही हम क्रिएट बटन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही क्रिएट बटन पे क्लिक करेंगे हमारे सामने एक विंडो ओपन होने वाली है, जिसमें हमें दिखाई देने वाले हैं हमारे ब्लॉक्स, जो कि सर्कुलर पोर्शन में दिखाई दे रहे हैं। ये मल्टीपल कलर के ये ब्लॉक्स हैं। ओके, इनका यूज़ करके हम अपने ऑपरेशंस को परफॉर्म करने वाले हैं। तो हम स्टार्ट करें हमारे चैप्टर के अकॉर्डिंग। हम वेरिएबल ब्लॉक से स्टार्ट करते हैं, जो कि ऑरेंज कलर से शो हो रहा है। तो हमने क्लिक किया है वेरिएबल ब्लॉक पर। वेरिएबल ब्लॉक पे क्लिक करके हमने क्रिएट करना है एक नया वेरिएबल, जिसमें हमें कौन से ऑपरेशन परफॉर्म करना है? हमें ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड मॉड्यूलो डिवीजन। तो हम वेरिएबल क्रिएट कर रहे हैं। यहाँ पे जाकर मेक अ वेरिएबल। जैसे ही हम मेक अ वेरिएबल पे क्लिक करते हैं तो हमें दिखाई देती है एक पॉपअप विंडो, जिस पे लिखा होता है न्यू वेरिएबल। उसका नेम देना होता है। जैसे मैंने नेम दे दिया है, ए नेम दे दिया और मैंने प्रेस किया ओके बटन को। ओके बटन को क्लिक करते से ही हमारे सामने राइट हैंड साइड स्क्रीन पे दिखाई देगा एक वेरिएबल क्रिएट हो गया है ए, जिसकी वैल्यू असाइन हो गई है 0। लेफ्ट हैंड साइड स्क्रीन पे जैसे ही वेरिएबल्स के पास में हम देखते हैं यहाँ पे भी सेट वैल्यूज हो गई है a = 0। हम चेंज भी कर सकते हैं और वेरिएबल का नेम दिखाए, और हाइड वेरिएबल करना हो तो हम हाइड भी कर सकते हैं। बट फिलहाल हम ये सब नहीं कर रहे हैं, हम अपने केवल कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं हम अपने एडिशन ऑपरेशन पर। तो हम एक वेरिएबल क्रिएट कर चुके हैं और एडिशन ऑपरेशन हमें 2 वेरिएबल्स के साथ करना है। तो हमने एक और वेरिएबल क्रिएट करना है। विंडो ओपन हो गई, पॉपअप विंडो, जिसमें हमने वेरिएबल क्रिएट कर लिया है b, और मैंने फॉर्म होगा उसके लिए हमें एक और वेरिएबल लगेगा, जिसके लिए हमने फिर से मेक अ वेरिएबल पर क्लिक किया और हमने एडिशन के लिए ले लिया एक सम वेरिएबल, जिसको लिखकर मैंने ओके बटन प्रेस कर दिया, जिसके साथ ही हमारे पास सम वेरिएबल का एक वेरिएबल क्रिएट हो गया और 3 वेरिएबल क्रिएट हो गए। अब हम एक्चुअल प्रोग्राम कैसे करते हैं ये देखेंगे। ठीक है, ये वेरिएबल क्रिएट होने के बाद सिंपल हमें कब रन होगा ये प्रोग्राम, इसके लिए जैसे कि हम जानते हैं कि जब हमने वेरिएबल क्रिएट किया तो हम वहाँ पे वैल्यू को सेट कर सकते थे और उसके बाद हमारा सम में वैल्यू स्टोर हो जाता था, कर सकते थे हम ऐसा। ए की वैल्यू यहाँ पे सेट, बी की वैल्यू सेट करके हम सिंपल कर सकते हैं। बट हम चाहते हैं कि हमें यूज़र इनपुट भी होना चाहिए, कि जो हम रन टाइम यानी जब हम प्रोग्राम एग्जीक्यूट कर रहे हैं जो भी हम नंबर डालें उनका एडिशन हमारे सम वेरिएबल में स्टोर होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इसके लिए हम यूज़ कर रहे हैं सेंसिंग ब्लॉक का, जिसमें कि हमें ऑप्शन मिल रहा है। देखिए, जैसे आस्क
व्हाट्स योर नेम ब्लॉक का यूज़ करेंगे, जिसमें हमें यूज़ करना है कि हम उसमें फर्स्ट अपने वेरिएबल की एंट्री करेंगे। इसी तरह हम अपने सेकंड वेरिएबल की एंट्री करेंगे, जिसको हम स्टोर करेंगे हमारे गिवन जो हमने असाइन किए वैल्यू वेरिएबल्स ए और बी, इनको असाइन करेंगे हमारे यूज़र इनपुट वाला। ओके, तो अब ये कब एग्जीक्यूट होगा, इसको एग्जीक्यूट करने के लिए हमें इवेंट का यूज़ करना होगा, जो कि हमें मिलेगा इवेंट ब्लॉक पे। और ये कब एग्जीक्यूट होगा, जब हमने इवेंट ब्लॉक को जैसे ये फ्लैग पे क्लिक किया, ये यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको राइट हैंड साइड पे, ये फ्लैग दिखाई दे रहा है। जैसे ही हम इसे फ्लैग को क्लिक करेंगे तो ये इवेंट हमारा एडिशन का इवेंट जो हम क्रिएट कर रहे हैं वो एग्जीक्यूट होगा। अब हमने क्या कर लिया, हमने आस्क ब्लॉक का यूज़ कर लिया है सेंसिंग ऑप्शन से, जिसमें कि हम यूज़र के थ्रू इनपुट करेंगे, यानी यूज़र यहाँ पे कौन होगा, हम होंगे। यहाँ पे हम एंट्री करेंगे हमारे नंबर की, जो कि हम लिख रहे हैं यहाँ पे एंटर फर्स्ट वेरिएबल। ये वेरिएबल एंट्री करने के बाद हमें करना है कि इस वैल्यू को असाइन करेंगे। हमारे फर्स्ट वेरिएबल कौन सा है, ए वेरिएबल, इसको वैल्यू असाइन कर देंगे, तो सेट ए कर देंगे। लेकिन कब असाइन होंगी ये जो वैल्यू, जो हमारा आंसर रहेगा। अब आंसर कैसे आएगा, हम सेट जो आंसर रहेगा वो हम ए पे सेट कर देंगे। तो किस तरीके से होगा, सेट ए टू 0 लिखा है यहाँ पे, जो आंसर को सेट करना है। तो हम फिर से सेंसिंग ऑप्शन से, सेंसिंग ब्लॉक से यहाँ से आंसर ब्लॉक को यूज़ करेंगे, जो कि हम सेट करेंगे ए की वैल्यू को। इस तरीके से सेट करने से जो हम एंट्री करने वाले हैं तो वो वैल्यू असाइन हो जाएंगी ए वेरिएबल के अंदर। इसी तरीके से हम दूसरा ब्लॉक ले रहे हैं, आस्क व्हाट्स योर नेम जो है ब्लॉक, इसमें हम लिखने वाले एंटर सेकेंड नंबर और इसको एंट्री करने के बाद जो इसका आंसर आएगा उसकी वैल्यू को हम बी में असाइन करेंगे, जो कि हमें मिलेगा ये ब्लॉक लिया हमने सेट बी और सेट बी टू, अब बी को असाइन करेंगे, जो हमारा आंसर आने वाला है उसको ये जो आंसर असाइन कर दिया। ओके, अब हमारी दो वैल्यूज़ एंट्री हो गई है, जो कि असाइन हो गई है हमारे गिवन वेरिएबल यानी ए और बी वेरिएबल जो हमने सिलेक्ट किए हैं, उन वेरिएबल में ये दोनों वैल्यू असाइन हो गई है। ओके, अब हमें एक्चुअल परफॉर्मेंस करना है, हमारा अपना ऑपरेशन परफॉर्म करना है। तो हम जा रहे हैं ऑपरेटर्स पे, जहाँ पे हमें एडिशन परफॉर्म करना है और उसके लिए हमने ले लिया है एडिशन ऑपरेटर का। तो इसमें हम किस तरीके से करेंगे, हम इसमें वैल्यू करेंगे इंसर्ट ए और बी की वैल्यू, और जो कि कहाँ स्टोर होगी, जो कि स्टोर होगी हमारे सम ब्लॉक में। तो कैसे सेट करेंगे, सेट जो है यहाँ पे हम इसने सम कर लिया और ए और बी की वैल्यू को भी हम सेट कर देते हैं यहाँ पे ए पे और ये बी पर, इस तरीके से। और सम की वैल्यू किस तरीके से स्टोर होंगी, तो इसे रिजल्ट को शो करना हमारे स्क्रीन पर। इसके लिए हम जाने वाले हैं लुक्स ब्लॉक में। लुक्स ब्लॉक में जाके जहाँ पे लिखा है से हेलो फॉर 2 सेकेंड, यहाँ पर हम इसको यूज़ करने वाले हैं। इसको यूज़ करके हम यहाँ पर हमारा रिज़ल्ट को शो करेंगे। तो यहाँ पे रिज़ल्ट में हम यूज शो करेंगे सम को, और यहाँ से लेते हैं हम सम वेरिएबल का से, और इसको हम शो कर देंगे यहाँ पर सेट ब्लॉक के नीचे, इसको अरेंज कर देंगे और हमारा रिज़ल्ट शो होने वाला है। अब हमारा प्रोग्राम कब एग्जीक्यूट होगा, अब जान ले। जैसे ही हम फ्लैग पे क्लिक करेंगे तो हमें हमारी पहली एंट्री करने के लिए कहेंगे, जैसे ही हम सेकंड करेंगे और इस तरीके से हमारा रिज़ल्ट शो होगा और हमें पता चलेगा। ओके, स्टार्ट करते हैं हमारे। तो सेट एंटर फर्स्ट वैल्यू आ गई, हमने फर्स्ट वैल्यू एंटर कर दी, मान लीजिए 3, और हमने करना है राइट पर क्लिक। आ गया हमारा एंटर सेकेंड वैल्यू, मैंने एंटर कर लिया है 5 और मैंने कर दिया राइट पे क्लिक, हमारा रिज़ल्ट शो हो गया 8 सम वैल्यू में शो हो गया। इज़ दैट ओके। अब हम इसी तरीके से हम सब्सट्रैक्शन भी परफॉर्म कर सकते हैं इन्हीं ऑपरेटर्स का यूज़ करके। जैसे ही हम ऑपरेटर पे जाएंगे, यहाँ सब्सट्रैक्शन ऑपरेशन भी आता है और यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन ऑप्शन भी आता है और यहाँ पर डिवीज़न ऑपरेशन भी आता है, डिवीज़न भी आ गया। और अब हमारे लिए जो हमने मॉड्यूलस ऑपरेटर का यूज़ करना है, उसके लिए यहाँ पे मॉड के लिए यहाँ पे मॉड टर्म का यूज़ किया गया है, न कि सिंबल का यूज़ किया गया है।
ठीक है, तो इन्हीं ऑपरेटर्स का यूज़ करके हम अपने दूसरे रिजल्ट भी बनाने जा रहे हैं। अब इन ऑपरेटर्स को यूज़ कर रहे हैं। इसके लिए हम सबसे पहले वेरिएबल क्रिएट करते हैं। तो वेरिएबल क्रिएट करने के लिए मेक अ वेरिएबल पे जाते हैं, जिसमें हम सब्सट्रैक्शन करेंगे परफॉर्म। इसके लिए हमने सब वेरिएबल का यूज़ कर लिया, ओके कर दिया। अब हमने अनदर वेरिएबल लेना है जिसमें मल्टीप्लिकेशन को करना है, तो हमने उसके लिए मल वेरिएबल का यूज़ कर लिया, जिसमें मल्टीप्लिकेशन से होगा। और फिर हमने मेक अ वेरिएबल कर लिया है जिसमें हम डिवीज़न को स्टोर करने वाले हैं, उसके लिए डिव हमने वेरिएबल का यूज़ कर लिया। और मॉड्यूलस के लिए हमने यूज़ करना है मॉड का, लेकिन मॉड ये एक रिजर्व वर्ड है, इसलिए हम मॉड का यूज़ न करके हम रिमाइंडर के लिए यूज़ कर रहे हैं। इसलिए हम यहाँ पे rem रिमाइंडर करके एक वेरिएबल क्रिएट कर लिया और हमने ओके बटन पे क्लिक कर दिया। अब हम क्या करने वाले हैं, सेट करेंगे वैल्यू को। एक की जगह हम यहाँ पे किसको करना है, हमें सब वेरिएबल का यूज़ करना है, सब्सट्रैक्शन परफॉर्म करना है। और अब हमने सब्सट्रैक्शन ऑपरेटर का यूज़ कर लिया जिसमें हम ए और बी का कर रहे हैं, तो ए फर्स्ट इस पर असाइन कर दिया और बी सेकंड इसमें असाइन कर दिया, ओके। और इसकी वैल्यू हमने सब में स्टोर कर दी, इसको हमने पुट कर दिया यहाँ पर। फिर हम यूज़ कर लेंगे लुक्स ऑप्शन का, जिसमें कि हम से करने वाले हैं। और से क्या करेंगे, यहाँ पर हम वेरिएबल सब का यूज़ करने वाले हैं, जिसको हमने शो कर दिया फॉर 2 सेकेंड, ठीक है। इसी तरीके से हम वेरिएबल ए का मल्टीप्लिकेशन करेंगे वेरिएबल बी के साथ, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं फिर मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर का। इसके लिए हम यूज़ करने वाले हैं ए और बी का मल्टीप्लिकेशन, ए का मल्टीप्लिकेशन बी के साथ, जिसको हम स्टोर करने वाले हैं मल ऑपरेटर में, जिसके लिए हम सेट करेंगे। यहाँ पे सेट ब्लॉक को ले लिया, जहाँ से हम मल्टीप्लिकेशन ब्लॉक को करके हमने इसे पुट कर दिया मल्टीप्लिकेशन। इस तरीके से हमारा मल्टीप्लिकेशन भी सेट हो गया है। इसको हमें शो करना है। शो करने के लिए अगेन वी विल गो टू looks block, from there we will select the say block and we will select here and put the variable of multiplication here in hello, and it will show the multiplication. And then again we want to perform the division, so for that we will use the division block set. From there we will select division, that is division। यहाँ पर से हम यूज़ करेंगे ए और बी। अब हमें जब हम डिवीज़न परफॉर्म करते हैं तो हमें अब नंबर एंट्री करते समय हमें बराबर ध्यान रखना होगा कि हम किस तरीके के नंबर एंट्री कर रहे हैं, तो हमारा रिज़ल्ट बराबर उसी के अकॉर्डिंग आएगा, ओके। डिवीज़न परफॉर्म करने के लिए हमें बराबर वेरिएबल नंबर्स लेने होंगे, ओके। डिवीज़न भी हमने सेट कर लिया और हमने यहाँ पुट कर दिया। और इसकी वैल्यू को शो करने के लिए अगेन वी विल सिलेक्ट द से ब्लॉक, और फिर हम वेरिएबल ऑप्शन से डिवीज़न को शो कर देंगे, ओके। इसके बाद हम परफॉर्म करने वाले हैं रिमाइंडर का। तो रिमाइंडर भी हमें फाइंड आउट करना है, तो रिमाइंडर को फाइंड आउट करने के लिए हम यूज़ करने वाले हैं मॉड ऑपरेटर का। मॉड ऑपरेटर के लिए हमने यूज़ कर लिया ए मॉड बी कर रहे हैं, जिसको शो करने के लिए हम यूज़ कर रहे हैं मॉड। अब हम इसके लिए रिज़ल्ट के लिए यूज़ कर रहे हैं रिमाइंडर ब्लॉक का, जिसको सेट करेंगे हम सेट ब्लॉक में। और सेट रिमाइंडर किस तरीके से होगा, ये हो जाएगा रिमाइंडर इसमें सेट, और इसको हम शो कर देंगे लुक्स ब्लॉक्स में जाके शो कर देंगे हम रिमाइंडर को यहाँ पर, ओके। तो इस तरीके से रिमाइंडर शो हो जाएगा, ओके। और कब होगा ये सब, ये जब हम इवेंट क्रिएट करेंगे, जब जो हमारा इवेंट क्रिएट हुआ है जैसे ही हम फ्लैग पे क्लिक करेंगे हमारे एंट्री स्टार्ट होंगी। अब हमें फर्स्ट नंबर एंटर करना है फिर से, तो अब हम कौन से नंबर एंट्री कर रहे हैं हमें ये ध्यान रखना होगा, ओके। जैसे मैंने फर्स्ट नंबर एंट्री कर दिया 10 और नेक्स्ट नंबर मैं एंट्री कर रही हूँ, राइट पे क्लिक करने के साथ ही दूसरे नंबर की एंट्री होगी 4 को, ओके। तो अब हमें रिज़ल्ट किस तरीके से आएगा, अब आप देख सकते हैं 14 का सम आ गया, 14 सम 2 नंबर का 14 आ गया। सब्सट्रैक्शन में वैल्यू आ गई 10 - 4 6 आ गई। मल्टीप्लिकेशन में 10 × 4 40 आ गया, और डिवीज़न में आ गया 2.5,
ओके, डिवीज़न किया, ये इंटीजर ना होके फ्रैक्शन में वैल्यू आई है, इसलिए इसकी वैल्यू आ गई 2.5 और रिमाइंडर आ गया 2, क्योंकि जब 10 डिवाइड बाय 4 करते हैं तो हमारा रिजल्ट 2 आता है और रिमाइंडर में भी 2 ही बचता है। ओके, तो अब हम इसे दोबारा एग्जीक्यूट करके देखते हैं और अब इसको हम फुल स्क्रीन मोड में देखेंगे तो कैसे कर सकते हैं। देखिए, पहले वाला रिजल्ट हमने देखा है कि ये फुल स्क्रीन मोड पे इस तरीके से आ रहा है। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं तो हम फिर से फ्लैग को क्लिक कर रहे हैं, तो अब हमारे लिए आ गई है फर्स्ट वेरिएबल की एंट्री करने के लिए। तो अब हम एंट्री कर रहे हैं फर्स्ट वेरिएबल की, जिसको मैंने वैल्यू असाइन कर दी है अब 10। उसके बाद मैंने करना है सेकंड वैल्यू की एंट्री, अब मैंने एंट्री कर दी है 4। तो अब हम एग्जीक्यूट कर रहे हैं, फिर हमने राइट पे क्लिक कर दिया यहाँ पर। अब हमारे सारे रिजल्ट आने वाले शुरू हो गए। पहले 14 आया सम, जिसमें 6 आया सब्सट्रैक्शन, और इस तरीके से हमारी वैल्यूज़ आती जा रही है। हम फुल स्क्रीन मोड में हमने अब इसका रिजल्ट भी देख लिया। अब हमें सारे ऑप्शन, सम की वैल्यू, सब की वैल्यू, मल्टीप्लिकेशन की वैल्यू, डिवीज़न की वैल्यू, रिमाइंडर की वैल्यू इस तरीके से फुल स्क्रीन मोड पे भी हमें दिखाई दे रही है। बस ये चैप्टर अभी इतना ही, इसके आगे हम नेक्स्ट चैप्टर देखेंगे 7th क्लास का ही। अभी के लिए थैंक यू।